हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरीज ऑफ आर्किटेक्चर। आप लोग इस वीडियो का थंबनेल देख करके ये सोच रहे होंगे कि अपने आर्किटेक्चर करियर में और डंबलडोर, जॉन स्नो एंड एनी हैमिल्टन के बीच में क्या कनेक्शन है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कनेक्शन है दोस्तों, जिसको समझकर हम अपने करियर का पाथ चूज़ करने में मदद मिल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये कनेक्शन। द आर्केटाइप्स। डंबलडोर, जॉन स्नो एंड एनी हैमिल्टन केवल मूवीज़ या शो के कैरेक्टर्स नहीं हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी स्टडीज़ जो स्विस साइकेट्रिस्ट एंड साइको एनालिस्ट कार्ल यंग ने कंडक्ट की थी। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया दैट इंसान के 12 पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं एंड उन्होंने इसको द 12 आर्केटाइप्स कहा। ये 12 आर्केटाइप्स हमारे बिहेवियर पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने जो एग्जाम्पल्स लिए वो इन 3 आर्केटाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं: सेज फॉर डंबलडोर, द हीरो फॉर जॉन स्नो एंड द लवर फॉर एली हैमिल्टन। एंड केवल ये 3 एग्जाम्पल्स नहीं, इन आर्केटाइप्स के और कई सारे एग्जाम्पल्स हमको सिनेमा एंड लिटरेचर में मिलते हैं। सो ये डायग्राम द 12 यूंगियन आर्केटाइप्स एंड उनके एग्जाम्पल्स इन मूवीज़ का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इन सभी आर्केटाइप्स के अपने अपने बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं और डिज़ायर्स होते हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट स्टडी है हमारे ह्यूमन साइकी के बारे में, जिसका यूज़ बहुत सारी जगह होता है, जैसे ब्रांडिंग एंड स्टोरी टेलिंग एट्सेट्रा। द इनसफिशिएंट कैरियर एडवाइस। नाउ आर्किटाइप एंड इट्स कनेक्शन विद आर्किटेक्चर समझने से पहले हमें आर्किटेक्चर कैरियर एडवाइस की कमियां समझनी होंगी। नॉर्मली जब भी हम आर्किटेक्चर करियर की बात करते हैं तो उन डिस्कशंस में मोस्टली जॉब टाइटल्स या डिग्री की ही बात होती है। फॉर एग्जांपल जूनियर आर्किटेक्ट, लीड डिज़ाइनर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, सीनियर टाउन प्लानर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर एट्सेट्रा। एंड इसका डिस्कशन इन टाइटल्स या डिग्रीज़ के दरमियान ही रह जाता है। बट जैसा हमने 12 आर्किटाइप्स के केस में देखा, लोग कितने अलग अलग नेचर के होते हैं और उन सब के अपने इंटरेस्ट होते हैं, डिज़ायर होते हैं और ट्रेट्स होते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि एक जॉब टाइटल सभी 12 आर्किटाइप्स को सूट करे एंड उनके करियर के लिए बेस्ट हो। थस एक पर्सनलाइज्ड टच मिसिंग होती है इस अप्रोच में। इसलिए ये अप्रोच को हम स्टैटिक अप्रोच कह सकते हैं और काफ़ी लोगों के लिए ये एडवाइस इनसफिशिएंट हो सकती है। द कनेक्शन। अब हमने आर्किटाइप एंड इनसफिशिएंट कैरियर एडवाइस को समझ लिया है, तो अब बारी आती है इनको कनेक्ट करने की, सो दैट इट इवॉल्व्स इनटू एन ऑर्गेनिक अप्रोच दैट इज स्पेसिफिकली टेलर मेड फॉर यू। यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन होके बनता है द थ्योरी ऑफ द 13 आर्किटेक्ट आर्किटाइप्स की ये थ्योरी माइकल लेवैली की है एंड ये वीडियो उनकी रिसर्च से हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। जिस तरह यूंगियन आर्किटाइप इंसान के बिहेवियर पैटर्न का रिप्रेजेंटेशन है, सिमिलरली आर्किटेक्ट आर्किटाइप प्रोफेशन में मौजूद अलग अलग आर्किटेक्ट्स के करियर पैटर्न का एक रिप्रेजेंटेशन है। हम वीडियो में आगे समझेंगे व्हाट आर दीज 13 आर्किटाइप्स, व्हाट आर द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ देम, how to identify our personal archetypes, and how to study and use the career pattern of the chosen archetype in order to develop our own careers. The 13 archetypes. Michael Lavallee के हिसाब से there are 13 archetypes that he identified in the profession. There may be more than 13. तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं एंड होपफुली एंड में आपको अपना आर्किटाइप मिल जाए जिससे आप सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं और वैसा बनना चाहते हैं। नंबर 1, द जनरलिस्ट। इनको हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन कह सकते हैं। ये एक अच्छी टीम ऑफ स्पेशलिस्ट पे रिलाई करते हैं टू गेट द जॉब डन, पर साथ में एक ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स को भी कवर करते हैं ताकि अपने करियर में सफिशिएंसी मिल सके। एग्जाम्पल्स हैं नॉर्मन फॉस्टर एंड सौरभ गुप्ता। नंबर 2, द टीचर। नाम से समझ में आता है कि इनको पढ़ाना में इंटरेस्ट है, एक्चुअली पढ़ाने से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने में, ताकि इस नोबल प्रोफेशन को प्रिजर्व किया जा सके। उनकी इच्छा है कि इस प्रोफेशन का एडवांसमेंट हो और हम एक दूसरे से सीख कर इवॉल्व करें। एग्जाम्पल्स हैं थॉम मेन एंड बीवी दोशी, दोनों प्रिट्जगर प्राइज विनिंग आर्किटेक्ट्स। नंबर 3, द एंटरप्रेन्योर। आज के टाइम का बज़वर्ड है ये, स्पेशली आईटी प्रोफेशन में, बट दैट डज नॉट मीन कि हम आर्किटेक्ट्स एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते।
उनका गोल होता है कि अपने करियर में ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप करें जो ना सिर्फ फाइनेंशियली वायबल हो बल्कि एक मेजर फोकस प्रॉस्पेरिटी पर भी हो, यानी इनके साथ कोलैबोरेट करने वाले भी प्रॉस्पर करें, एक दूसरे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। इनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है हाउ मनी कैन हेल्प इन ड्राइविंग अ प्रैक्टिस फॉरवर्ड। एग्जाम्पल्स हैं आर्ट जेंसलर, इनकी फर्म ने 2018 में $1 बिलियन कमाए थे रेवेन्यू में, एंड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। नंबर 4, द डिज़ाइनर। नाउ काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये इस आर्किटाइप को बिलोंग करते हैं, बिकॉज आर्किटेक्ट का काम ही है डिज़ाइन करना, बट ये आर्किटेक्ट सबके लिए नहीं है। ये वो हैं जिनका डिज़ायर प्योर क्रिएशन में होता है। दे आर ऑलवेज ड्राइंग, मॉडलिंग, स्केचिंग एंड रिसर्चिंग। प्रैक्टिस के बिजनेस या मार्केट एस्पेक्ट में इनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता, एंड जनरली ये लोग होते हैं जो ओवर टाइम एक सेंस ऑफ स्टाइल डेवलप कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं पीटर ज़ुमथॉर एंड चार्ल्स कोरिया। Number 5, the philosopher. Personally, I feel that these type of architects are as important as others because careful thinking is as important as doing. ये अपने radical ideas के लिए जाने जाते हैं जो starting में extremist लग सकती हैं, but they are necessary to provide a new perspective in to push the discipline forward. अपने ideas के ज़रिए ये enlightenment की खोज में रहते हैं। Examples हैं डैनियल लेविन्स्की and राज रेवाल। नंबर 6, द टेक्नीशियन। इस टाइप के आर्किटेक्ट्स को अपने फील्ड के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मास्टरी होती है। इनफैक्ट ये अपने करियर में मास्टर ही सीख करते हैं, एंड अपने टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करके प्रोजेक्ट में या तो डायरेक्टली या फिर एक कंसल्टेंट के रूप में एग्जीक्यूट करवाने में विश्वास रखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं रेंजो पियानो एंड सतप्रेम मानी। नंबर 7, द वॉलंटियर। डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी एक बड़ा एस्पेक्ट होता है इनके करियर का, जिसमें वो डिफरेंट टाइप के लोगों से जुड़ करके अपने से एक बड़े कॉज के लिए काम करते हैं, एंड इसी में ही अपने आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। सो इनके मन में सर्विस बिफोर सेल्फ की भावना रहती है। एग्जाम्पल हैं लिज ओगबू एंड आनंद सुनेजा। नंबर 8, द बिल्डर। एक प्रकार से द डिज़ाइनर से सिमिलर होते हैं बट डिफरेंट भी। ये बड़े मॉकअप्स, मॉडल्स, प्रोटोटाइप्स बनाने में विश्वास रखते हैं और रियल मटेरियल से न्यू डिटेल्स डेवलप एंड एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं। साइट पे जाने का इनका लगाव रहता है। अल्टीमेटली मेकिंग इज़ द ड्राइविंग फोर्स। एग्जाम्पल्स हैं टॉम कुंडिंग एंड विजॉय जैन। नंबर 9, द मैनेजर। इनका इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज़ डिज़ाइन से ज़्यादा प्रोजेक्ट को मैनेज करके सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में रहता है। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ पोजेस करते हैं जो कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कोलैबोरेट करने में मदद करता है। एक प्रोजेक्ट की तरह अपने करियर में भी एक कंट्रोल डिज़ायर करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं गॉर्डन बंशाफ्ट एंड बिमल पटेल। नंबर 10, ये वो आर्किटेक्ट्स हैं जिनका काम एक्सपीरियंस प्लस डेटा ड्रिवन होता है। हैवी रिसर्च उनके काम का फाउंडेशन होती है। वो अपने कैरियर में इनोवेशन में यकीन रखते हैं, इसलिए इनका हर एक प्रोजेक्ट एक नया एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच दिखती है। एग्जाम्पल्स हैं ब्याक एंगल्स। मुझे कोई इंडियन एग्जाम्पल्स नहीं मिले, बट मे बी मनीत रस्तोगी फ्रॉम मॉर्फोजेनेसिस, मे बी। नंबर 11, द ऑपरेटिव। वन कैन कंसिडर देम मल्टीटास्कर्स। इनके कुछ एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ रहती है, बट द मेन थिंग दैट मेक्स देम स्पेशल इज़ द एबिलिटी टू एफर्टलेसली लर्न एनी न्यू स्किल दैट इज़ रिक्वायर्ड। करियर और काम में एफिशिएंसी इनका मेन मोटिव रहता है, इसलिए ऑफिस में ये मोस्ट ट्रस्टवर्दी भी होते हैं और कोई भी न्यू टास्क मिलने पे पीछे नहीं हटते। एग्जाम्पल्स हैं लुई कान एंड आदित्य जी कश्यप। नंबर 12, द प्रोटेक्टर। मेरे लिए ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टाइप ऑफ आर्किटेक्ट्स हैं। दिस आर्किटेक्ट इज़ अ बिट सिमिलर टू द वॉलंटियर बट इज स्टिल डिफरेंट। ये ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो वो रास्ता चुनते हैं जो सही है, ना कि वो जो आसान है। इश्यूज सच एज हेल्पिंग द नीडी एंड सेविंग द एनवायरनमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर उनकी लिस्ट में प्रायोरिटी पे आता है। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी की सेफ्टी उनका गोल है। एग्जाम्पल्स हैं अलेहांद्रो अरावेना एंड लॉरी बेकर। एंड फाइनली नंबर 13, द मार्केटर।
आज के दौर में अपने आइडियाज़ को मार्केट करना ना सिर्फ एक वांट है बट एक नीड बन गया है, एंड कुछ आर्किटेक्ट इसमें एक्सेल करते हैं. दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड कैरिज्मेटिक एंड हैव द एबिलिटी टू सेल देयर ड्रीम्स एंड आइडियाज़ टू द क्लाइंट्स. देयरफॉर वो अपने फर्म का मेन चेहरा होते हैं. अपने करियर में अच्छे कनेक्शंस एस्टैब्लिश करके उससे आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स हैं फ्रैंक गेरी एंड संजय पुरी. आई होप इनमें से आप कोई एक आर्किटाइप से रिलेट कर पाए हों. हो सकता है एक से ज़्यादा भी. ये समझना ज़रूरी है कि आर्किटाइप्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड नीदर आर पीपल. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक आर्किटेक्ट कम्प्लीटली द टीचर हो और कोई दूसरा कम्प्लीटली द एंटरप्रेन्योर. हम सब में इनके डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ट्रेड्स मिलते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वन आर्किटाइप इज़ मोर प्रोमिनेंट देन द अदर. फॉर एग्जाम्पल बिग आर्किटेक्ट्स के ब्याक इंगलेल्स को देखते हैं. हमने उनको द साइंटिस्ट आर्किटाइप की तरह आइडेंटिफाई किया है, बट उनके टेड टॉक्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड फर्म के साइज़ को देख के हम कह सकते हैं कि उनमें द टीचर, द मार्केटर एंड द एंटरप्रेन्योर आर्किटाइप्स के भी ट्रेड्स मौजूद हैं. पर द साइंटिस्ट आर्किटाइप प्रीडोमिनेंट है एंड बाकी सब डिफरेंट अमाउंट्स में प्रेजेंट हैं. इससे पहले कि आप अपने आर्किटाइप का यूज़ करें, अपने से ये 2 सवाल ज़रूर पूछें एंड उनको ऑनेस्टली आंसर करने की कोशिश करें. क्वेश्चन नंबर 1, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं? हो सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों या रिसर्च स्किल्स. मे बी आपने कॉलेज में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया हो, सो यू माइट हैव गुड मैनेजिंग स्किल्स. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये डिज़ाइन बेस्ड स्ट्रेंथ्स ही हों. क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो आपको आगे अपने करियर में बढ़ाएं? सो इन 2 क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, चूज़ योर आर्किटाइप बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस एंड योर पर्सनैलिटी. स्टेप नंबर 2, उस आर्किटाइप का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल सर्च करें जो आपको पसंद हो. स्टेप नंबर 3, इसके बाद उस आर्किटेक्ट का करियर पैटर्न को स्टडी करें, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके स्किल सेट को स्टडी करें, बिकॉज उनके स्किल सेट आपके आर्किटाइप के स्किल सेट से सिमिलर होंगे. स्टेप नंबर 4, नाउ उन्हीं स्किल्स को जाके सीखें जो आपको आपके चोज़न आर्किटाइप के करीब लेके जाएगा, एंड बाकी स्किल्स की टेंशन ना लें जो आपके आर्किटाइप से मैच नहीं करती. इस सेल्फ असेसमेंट से हमें पता चलेगा कि हम अपने करियर में अभी कहाँ हैं. आर्किटाइप एंड उनके एग्जाम्पल हमें बताएंगे कि हमें और कहाँ आगे जाना है, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर स्किल्स हमें गाइड करेंगी कि हमें वहाँ कैसे जाना है. स्टेप नंबर 5, फिर अपने प्रैक्टिकल गोल्स सेट करें ताकि आपकी प्रोग्रेस मैनेज हो सके. इन दी एंड ये बातें ज़रूर याद रखना दैट दिस विल टेक टाइम. आप अपने प्रेजेंट में ये सब कर रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो सके. नेक्स्ट, आर्किटेक्चर इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट. हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द लॉन्ग रन. नेक्स्ट, आर्किटेक्चर इज़ अ माइंड सेट. ये एक सोचने का तरीका है जिसको ओवर टाइम डेवलप करना पड़ता है. नेक्स्ट, एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर. बस आप शुरुआत करने की देर है, पहला कदम तो रखिए. नेक्स्ट एंड फाइनली, यूज़ दिस इंफॉर्मेशन एज अ गाइड नॉट एज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ. जो मैंने अभी बताया है ये अपने करियर को एक न्यू पर्सपेक्टिव में देखने का तरीका है, कोई पत्थर की लकीर नहीं. आप जो चाहे वो बन सकते हैं, बस अपना पाथ चूज़ करिए एंड डटे रहिए. और जैसे द ग्रेट रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ ने कहा था, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो. सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. हे एवरीवन, आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो. ये वीडियो आर्किटेक्ट माइकल लेवैली के रिसर्च के बिना पॉसिबल नहीं होता. ही इज़ द ऑथर ऑफ ऑल दीज आइडियाज़. आई एम जस्ट अ मीडियम. सो प्लीज़ चेक आउट हिज ब्लॉग इवॉल्विंग आर्किटेक्ट. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसे आर्किटेक्चर कंटेंट आपके पास लाते रहूँ. चलिए, ओके देन, मिलते हैं फिर.